अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया, और जिन्होंने किया हुआ है उनका शुक्रिया। और बेल आइकन को जो है प्रेस करना ना भूलें। और अगर वीडियो आपको देखने के बाद पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स की सूरत में भी लाजमी करें। आज जो है डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को जो है उनको जो है सिविल कोर्ट सेशन कोर्ट से जो है उनकी ज़मानत जो है सेशन जो कोर्ट से जो है उनकी खारिज हुई थी, और उन पर जो है कोई ज़्यादा बहस भी नहीं हुई, और फिर जो है और ना ही उनका केस जो है आगे वो बढ़ रहा है, ना उस पर बहस होती है, और इसको जो है केस को आगे जो है तारीख पे तारीख दी जाती है। तो अब जो है अनकरीब जो है हाई कोर्ट के अंदर जो है केस की वो समाअत होने वो जा रही है, और इंशाल्लाह जो है वो डॉक्टर साहब के चाहने वालों के लिए इंशाल्लाह खुशखबरी मिलेगी। इससे पहले मैं वो ख़बर ब्रेक कर चुका हूँ कि भी डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के लिए जो है कुछ इदारों के एहलकारों ने जो है मुलाकात की थी उनसे, और उनसे ये कहा गया था कि भाई आप जो है माफ़ीनामा लिख कर वो दे दें, या फिर जो है पीर अफजल कादरी ने जो माफ़ीनामा फिर उन्होंने जो है वीडियो जो है वो जारी की थी, अपना पैगाम वो जारी किया था उस हवाले से कि भी आप डील कर लें और हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ने जो है साफ इनकार किया है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि भी मैं जो है किसी भी डील पर यकीन नहीं वो रखता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर कोई बहस करना चाहता है, जो मसला है जो भी है जिसकी बुनियाद पर FIR की गई है, मैं उससे भी बात करना चाहता हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई बात करना चाहता है तो उससे भी मैं वो बात करना चाहता हूँ। तो ये सूरत हाल जब एजेंसियों के जो है खुफिया इदारों के एहलकारों ने जब ये बात वो देखी कि भाई डॉक्टर साहब किसी तरह भी जो है राज़ी नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने जो है गवर्नमेंट को जो है ये कहा कि भाई आप जाने, अब आपका काम जाने, क्योंकि डॉक्टर साहब जो है वो डट गए हैं, और डॉक्टर साहब ने जो है अज़ीमत का रास्ता इख्तियार किया है, इस्तकामत का रास्ता इख्तियार किया है। और ये जो है आर्जी परेशानियाँ हैं, ये कैदोबंद की जो है मैं वो समझता हूँ कि भाई ये कैदोबंद की जो है आर्जी वो परेशानियाँ हैं, और तारीख़ में हमेशा उन लोगों का नाम रहा है। आप देख लें जो हज़ीमत के रास्ते पर डट गए, जो इस्तकामत के रास्ते पर खड़े हो गए, तो उनका जो है नाम रहा है। और वो लोग जिन्होंने मुआहदे किए, जो कि झुक गए, जो कि हालात के सितम शरीफी के आगे जो है लेट गए, तो उनका तारीख़ में नाम वो नहीं है। तो नाम हमेशा रहा जो राय हक पर खड़े हो गए, उस पर डट गए, और अपने मौक़िफ़ पर जो है मजबूती से वो खड़े हुए। तो आप हज़रत इमाम हुसैन को देख लें कि भाई वो अपने जो अज़ीमत का रास्ता था, उनका इस्तकामत का रास्ता था, जो उनका हक़ का रास्ता था, और वो इस पर डट गए। और ता क़यामत आप जो है इमाम हुसैन ने जो है अपने वो कुर्बानी दी थी, जो अपनी शहादत दी थी, जो अपने अहल व अयाल के साथ जो है एक जाबिर हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने जो है जाबिर हुक्मरान के ख़िलाफ़ जो है हज़ीमत का रास्ता इख्तियार किया था, और उसके सामने जो है कलमा हक़ और जो है उसको जो है कलमा हक़ पर जो है कायम रहे। आज तारीख़ उनको जो है बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम से उनको याद वो करती है, और हमेशा से इंशाअल्लाह जब तक ये दुनिया है इमाम हुसैन का इस रोल को, इस किरदार को जो है दुनिया इसकी मोतरफ रहेगी, जो उन्होंने जो है उस दौर में अदा किया था। फिर हम आते हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह भी डट गए। वो जेल में जाना उन्होंने वो पसंद किया, लेकिन ओहदा वो कबूल नहीं किया, और उन पर जो है जो कि जेल में कैदो बंद में जो सोबते हुए उन्होंने इनको सहा, लेकिन उन्होंने जो है जो कि जो एक हुकूमत का एक ओहदा था, काजी का जो ओहदा था, और हुकूमत फिर उनको काजी मुंतखब करके और उनके मुताबिक वो फैसले वो कराना वो चाहती है, हर हुकूमत का काम होता है। लेकिन उन्होंने जो है ये कबूल नहीं किया था, उन्होंने जेल में जाना जो है कबूल किया, कैदो बंद में रहना कबूल किया।
लेकिन उन्होंने जो है झुकना कबूल नहीं किया। इसी तरह जो है इमाम अहमद बिन हम्बल ने जो है जिस तरह कोड़े भी खाए, जिस तरह हजीमत का रास्ता, जिस तरह इस्तकामत का रास्ता उन्होंने इख्तियार किया, तारीख़ हमेशा उनको खराज तहसीन पेश हो करती रहेगी कि भी इमाम अहमद बिन हम्बल ने जो है इस्तकामत वो दिखाई। फिर जो है मुजद्दिद अल्फसानी ने जो है वो काम किया। तो इसी तरह जो है तारीख़ भरी पड़ी है। और फिर फजल हक खैराबादी ने जो है वो इस्तकामत का रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त की, उन्होंने जो है फांसी पर चढ़ना वो कबूल किया, लेकिन ना वो झुके ना वो बिके। तो यही अब सूरत हाल है कि भाई डॉक्टर अशरफ आसिफ वो जलाली को कैद तन्हाई में वो रखा जा रहा है, और कैद तन्हाई में भी ना उनको जो है वो कलम की इजाज़त है, ना उनको जो है कोई चीज़ मुहैया वो की जा रही है। और वो एक सियासी पार्टी के सरबराह हैं और एक मजहबी नामवर जो है आलम दीन है, और तहरीक सरात मुस्तकीम के भी वो सरबराह हैं, और एक हम जैत वो शख्सियत है, वो शायर भी हैं, वो स्कॉलर भी हैं, वो PhD डॉक्टर भी हैं। तो उनको जो है आलिम दीन भी हैं, और दीन पर जिस तरह उन्होंने जो है वो एक मुकम्मल उनको जो है मैं वो समझता हूँ कि भाई उन्होंने जो है जिस तरह से जो अपना इदारे वो बनाए हैं, जिस तरह से जो है उन्होंने ये कि भाई काम किया है दीन के हवाले से, और फिर चाहे वो मसला कोई भी हो इस्लाम के हवाले से उन्होंने इल्मी वो दलाइल के जो है अंबार लगाए हैं। और ये सूरत हाल जो है किसी भी हुकूमत के लिए जो है वो काबिल कबूल नहीं होती कि भी कोई भी उनकी जो है बात ना माने और उन पर जो है वो तनकीद करे, ना वो हुकूमतों का काना हो, ना हुकूमतें जो है उनको जो है कुछ ले दे कर, यानी जो होता आया है और अब भी हो रहा है, और हुकूमत ने ओहदे वो बांटे हैं, उलेमा में वो दिए हैं और वो कबूल किए हैं। कुछ लोग जो है इससे पहले जो है वो तनकीद वो करते थे इमरान खान पर, लेकिन आज वो जो है इमरान खान की वो तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन मैं वो कुर्बान जाऊं डॉक्टर अशरफ आसिफ वो जलाली पर, जो उन्होंने इस्तकामत का रास्ता इख्तियार किया है, और जो है इस पर फिर वो डट गए हैं। और उन्होंने जो है फिर उनके ख़िलाफ़ जो है कुछ अहले वो सुन्नत के उलेमा इस्तेमाल हुए, और उनका रोल जो है वो मैं देख चुका हूँ अपनी ज़िंदगी में भी। यानी इससे पहले जब मैं इन्होंने जो है मौलाना कैद मिल्लत इस्लामिया मौलाना शाह नूरानी के ख़िलाफ़ जो इन्होंने वो तकरीरें की, पता नहीं उनको क्या क्या तक कहा गया। तो फिर जब मौलाना शाह नूरानी ने मरकज़ी जमात अहले सुन्नत का जब इनको नाज़िम आला वो बनाया गया, तो फिर जो है इन्होंने जो है मौलाना शाह नूरानी के जो है तारीफ़ के जो है कलाबे हिला दिए। तो ये एक ऐसी वो शख्सियत है, ऐसी मुतनाज़ा वो शख्सियत हैं कि भी उनको जो है हमने वो देखा है और वो करीब से भी वो देखा है कि भी वो मुँह फट है। और फिर अब सूरत हाल ये है कि भी अहले सुन्नत की अक्सरियत ने उनके मौक़िफ़ को जो है मुस्तरद वो कर दिया है, और इन्होंने जो है डॉक्टर साहब को जो है अहले सुन्नत से खारिज वो करार दिया है। ये कौन होते हैं अहले सुन्नत से वो खारिज वो करने वाले? और आप ये देखें कि भी डॉक्टर अशरफ आसिफ वो जलाली के बाद ये जो लाहौर में इज़्ज़त रसूल कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके अंदर जो है मुफ्ती आज़म पाकिस्तान को भी जो है खारिज वो करार दिया गया है। ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं? या अहले सुन्नत का वो ठेकेदार वो समझते हैं, जिसको चाहे वो अहले सुन्नत से निकाल दें, जिसको चाहे जो अहले सुन्नत में वो दाखिल कर लें। लेकिन आप अवाम में और जो है इनकी असलियत, अवाम अहले सुन्नत ने इनकी असलियत को जो है वो देख लिया है, और जो है अब अवाम की अक्सरियत, अहले सुन्नत की जो अक्सरियत है वो डॉक्टर अशरफ आसिफ वो जलाली साहब को जो है हक़ पर वो समझती है और उनकी वो सपोर्ट कर रही है। और इंशाअल्लाह जो है अब हाई कोर्ट के अंदर जो है ये अब जो है अनकरीब जो है कुछ दिनों के अंदर जो है इसकी वो समाअत होगी, और इंशाअल्लाह जो है जब भी ये समाअत हुई, जब भी ईमानदाराना और गैर जानिबदाराना वो समाअत होगी, तो इंशाअल्लाह जो है इस केस के अंदर, इस FIR के अंदर कोई भी यानी वो नहीं है कि भाई इसकी हैसियत ही वो
नहीं है कि भाई उनकी ज़मानत ना हो, लेकिन ये है कि भाई हुकूमत उनको जो है एक इंतकाम का निशाना जो है वो बनाना चाहती है और बना भी रही है। और जो है इदारों को भी अब वो चाहिए कि भी जो है इस पर नज़रसानी करें और जिन्होंने तौहीन की है और जिन्होंने मुल्क में जो है फसाद वो फैलाने की कोशिश की है और बैर वो भागे हैं, उनको जो है अरेस्ट किया जाए और उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में भी करें। पाकिस्तान